Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Bills of Exchange. अब टिल ना हमने जर्नल वाली वैरायटीज देखे हैं, उसके बाद जर्नल विद लेजर वाली वैरायटीज हमने देखे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वैरायटी इन विच वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवेज. सो दैट इज जो हमारा अब टिल ना क्वेश्चन जो हमने देखा था वो हमारा क्वेश्चन पैराग्राफ वैरायटी में आता था. नाउ द क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू सब पॉइंट्स विच कैन बी 1 2 3 4 और ABCD. सो हमें क्वेश्चन में सब पॉइंट वाली वैरायटी आएंगी, मतलब एक क्वेश्चन उसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स आ सकते हैं या तो. सो वी विल मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. वैरायटी नंबर नेक्स्ट विथ ABCD पैटर्न और 1 2 3 4 पैटर्न. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 8. पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन. फर्स्ट वी विल स्टडी इन डिटेल व्हाट क्वेश्चन इज. पहले पूरा हमें क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में, तो हमें आइडिया आ जाएगी व्हाट इज इन क्वेश्चन. देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. सो ABCD पैटर्न वाला जो सम होता है उसका एक का एक के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है. A इज कंप्लीटेड देन A इज ओवर अगेन, देन वी आर नॉट टू चेक A, देन वी आर टू मूव टुवर्ड्स B. After completion of B, we have to move to C and then D. No link with each other. एक का एक के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है. बट जो पैराग्राफ वैरायटी के हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें कनेक्शन होता था. फुल स्टॉप के बाद जहाँ एंड होता था फुल स्टॉप पे, वहाँ पे हमें एंट्रीज पास करनी पड़ती थी. बिफोर लाइन आफ्टर लाइन के साथ कनेक्शन होता था. बिफोर लाइन एंड आफ्टर लाइन हैव अ कनेक्शन, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एनी ऑफ द पॉइंट्स. ऑल द पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी पॉइंट का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है. ए पॉइंट हैज नो कनेक्शन विद बी पॉइंट. ऑल 4 पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. So for preparation of journal entries, we have to draw journal. So in the books of Aditya journal draw करते हैं. So let's check in the books of Aditya journal entries. Now we'll read the question one by one so that we can understand what is there in the question. पहले एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसकी एंट्री फ्रेम करेंगे. Date is not available, so we have to write the ABCD series form. So now we'll check the question. ABCD pattern question is, first we'll read A part in the books of Aditya journal. हमने ड्रॉ कर ही लिया है. Now we'll read first line. देखते हैं फर्स्ट लाइन में क्या बोला है. बैंक इन्फॉर्म सूर्यास एक्सेप्टेंट फॉर ₹1750 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हैज बीन हॉनर एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 150. मतलब क्या इन्फॉर्म है, बैंक ने क्या इन्फॉर्म किया, सूर्यास एक्सेप्टेंस. तो जिसका एक्सेप्टेंस होता है वो कौन होता है, ड्रॉवी. द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रॉवी. सो हियर सूर्यास एक्सेप्टेंस वर्ड इज गिवन. सो सूर्या इज ड्रॉवी एंड आदित्य विल बी ड्रॉवर. वो कहाँ भेजा था, इट वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. व्हाट इज हैपनिंग अहेड, फर्दर क्या बोला है, हैज बीन हॉनर एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹150. मीन्स बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. सो ड्रॉवर के बुक्स में बिल सेंड टू बैंक कलेक्शन हॉनर एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड की एंट्री क्या होती है, तो अपनी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन. सो अमाउंट देखते हैं कि एंट्री हमने लिख दिया है बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस टू बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन. सो बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन में पूरी अमाउंट लिखनी है जो क्वेश्चन में दिया है 15750, 15,750 बैंक फॉर कलेक्शन में. बैंक चार्जेस कितना डेबिट किया, एक्सपेंसेस 150 डेबिट साइड. सो एक्चुअल पैसा कितना मिलेगा, आउट ऑफ 15,750 150 इज बैंक चार्जेस विच आर चार्ज बाय बैंक. बैंक ने चार्ज किया वो चार्जेस. सो आउट ऑफ 15,750 150 मस्ट बी डिडक्टेड. सो हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द ड्रॉवर, 15,600. Narration being bill sent to bank for collection honor and bank charges paid. This was your entry number first, that is A part. Now A part is completed. Now A part do not have any connection with B part. A का B के साथ कोई connection नहीं है. Now A is completed. A में हमें एक entry मिल गई. Now we'll move towards B part. अब हमारा B part की तरफ देखते हैं. अब ध्यान से देखते हैं B part की तरफ. आशा inform Aditya that Nisha's acceptance. So who is a drawee? New drawee is
निशा मीन्स वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवीज वाली वैरायटी है, इसमें नए नए ड्रॉवीज आते जाएंगे ट्रांजेक्शन ABCD पैटर्न में. सो निशा's एक्सेप्टेंस, सो निशा इज ड्रॉवी. एंडोज टू आशा, सो आशा कौन है, एंडोजी. और आदित्य कौन है, ड्रॉवर. सो हमें किसकी एंट्री करनी है, कौन से किसकी बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, आदित्य. सो हु इज आदित्य इन दिस ट्रांजेक्शन, बी, ड्रॉवर. निशा इज ड्रॉवी एंड आशा इज एंडोजी. क्या बोला है, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आशा ₹330. मतलब मीनिंग क्या हुआ, एंडोज बिल डिसऑनर and noting charges paid. So what is the entry of endorsed bill dishonor and noting charges paid in drawer? Entry क्या होती है, drawee account debit to endorsee. तो who is a drawee, निशा. So B part हम B entry करेंगे. Check the entry number B. Second entry, निशा account debit to आशा account. Amount देखते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं. What is the amount we will see? 23,000 rupees का बिल, 330 नोटिंग चार्जेस. टोटल ऑफ दिस 23,330. सो अमाउंट कितना लिखेंगे, 3,330 इंक्लूडिंग noting charges. Narration, being endorsed bill dishonor and noting charges paid by Asha. Who is paying noting charges? Asha is paying the noting charges. So transaction number B is completed. Next point, transaction number C. C part देखते हैं. बैंक इन्फॉर्म, फर्स्ट रीड इट, रीड करके एनालाइज करो क्या किसका पॉइंट है वो. बैंक इन्फॉर्म दैट जयदीप्स एक्सेप्टेंस, तो जयदीप कौन है, ड्रॉवी. 32,400 which was discounted with bank was dishonor and bank paid noting charges. मतलब कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड. ड्रॉवर में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो व्हाट विल बी द एंट्री, जयदीप्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो चेक करते हैं अपनी एंट्री नंबर सी. जयदीप्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट प्लस करके लेना है, 32,400 प्लस 460. सो व्हाट विल बी द टोटल इन अवर एंट्री, 32,860. दोनों ऐड करो और अमाउंट लो. नोटिंग चार्जेस प्लस बिल, सो 32,860 अमाउंट, दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट. नरेशन, बीइंग जयदीप्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, बैंक ने पे किया. दैट वाज अवर सी ग्रुप. सी ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. नाउ विल मूव टू अ डी ग्रुप लाइन. डी ग्रुप का देखता है कंसेप्ट नंबर डी. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन डी पार्ट. श्रीकांत एक्सेप्टेंस, सो श्रीकांत इज ड्रॉवी. 19,800 was honor which was deposited with bank for collection. Again will send to bank collection honor. अब हमने जो फर्स्ट एंट्री किया वो और लास्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री वो, उसमें डिफरेंस क्या है. इन फर्स्ट एंट्री बैंक चार्जेस वर गिवन, सो हमने बैंक चार्जेस डेबिट किया था. But in last transaction, Shrikant's transaction, bank charges are not given. So entry will be simple. Bank account debit to bill sent to bank for collection. बैंक चार्जेस नहीं दिया है तो नहीं लेना है. सो हमारी डी ग्रुप की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन. व्हाट इज द अमाउंट गिवन इन आवर क्वेश्चन, 19,800. सो राइट द अमाउंट 19,800 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. फाइनली ऑल द 4 parts completed ABCD. Now we have to take the total. Take the total of journal, double underline and close it. टोटल लो, डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दो. सो इट इज अ सिंपल वैरायटी ऑफ स्मॉल सम विच वी स्टडी रिलेटेड टू ABCD पैटर्न, that is one drawer and multiple drawers. So this was our question number 8 regarding our chapter bills of exchange. Let's move towards our next question, question number 9 for same variety. देखो अब क्वेश्चन चेक करो. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा. क्या दिया है क्वेश्चन में, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा. मतलब हमें किसके बुक्स में जर्नल करना है, अपूर्वा के बुक्स में हमें क्या करना है, जर्नल करना है. अगेन सेम ABCD पैटर्न का सम है. फर्स्ट विल ड्रॉ द जर्नल इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा एंड देन विल प्रोसीड टू अवर आंसर. सो लेट्स ड्रॉ द जर्नल. सो ये है अपना जर्नल इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा, जर्नल एंट्रीज. एक एक पॉइंट रीड करना है, एक एक लाइन पढ़ना है और हमें ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है. देखो ए पार्ट, प्रशांत एक्सेप्टेंस फॉर 60 days 12750 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. मतलब एक्सेप्टेड बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. सिंपल एंट्री, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ऑनर भी नहीं और डिसऑनर भी नहीं, तो सिंपल एंट्री क्या होगी अपनी,
bill sent to bank for collection account debit to bill receivable account. What is the amount? 12750. Narration, being bill deposited into bank for collection. That was your A group's entry. Now we'll move towards B part. बी की लाइन पढ़ते हैं. अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कीर्ति फॉर ₹20,000. एक एक लाइन पढ़ो, एंट्री फॉर्म करो. सो बी में फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सेल्स की. कीर्ति को सोल्ड किया है, सो हमारी अपूर्वा की बुक है, अपूर्वा ने सेल किया है, सो एंट्री क्या होगी बी में? फर्स्ट कीर्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने के गुड्स सोल्ड किया अपूर्वा ने कीर्ति को? 20,000. नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. दैट इज अवर फर्स्ट एंट्री. एंट्री वी गॉट इन बी ग्रुप. फर्स्ट सेल्स एंट्री, कीर्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स. आगे की लाइन पढ़ते हैं. रिसीव्ड और एक्सेप्टेड फॉर सेम अमाउंट फॉर 2 मंथ. मतलब अपूर्वा ने बिल बनाया कीर्ति के नाम का एंड वो एक्सेप्ट हुआ है, कीर्ति ने एक्सेप्ट किया है, तो एंट्री क्या होगी? बिल एक्सेप्टेड की. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कीर्ति अकाउंट एंड अमाउंट सेम अमाउंट बोला है, सो 20,000. नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, वहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड आता है ड्रॉवर में, और ड्रॉवी क्या करता है? एक्सेप्टेंस गिव करता है. इट इज गिवन. अब कंटिन्यू लाइन. द बिल वॉज एंडोस टू रेखा. अभी वही बिल रेखा को एंडोस किया, मतलब एक्सेप्टेड बिल एंडोस. एंट्री क्या होगी? एंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सो बी ग्रुप की थर्ड एंट्री क्या होगी? रेखा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सो कम टूवर्ड्स अवर थर्ड एंट्री. So entry number third, B group, Rekha's account debit to bill receivable account, same amount 20,000. So क्या होगी B group की थर्ड एंट्री? रेखा account debit to bill receivable account 20,000. Narration, being कीर्ति's acceptance endorsed to रेखा. So हमारी B group में हमें कितनी एंट्री मिली? 3. We got 3 entries in पॉइंट नंबर बी. नाउ विल मूव टू सी पॉइंट. सो अब हमें बी पॉइंट खत्म हो गया. नाउ नॉट टू चेक अगेन द बी पॉइंट. नाउ सी पॉइंट. सो बी सी पॉइंट हैज नो कनेक्शन विद बी पॉइंट. बी और सी का कोई कनेक्शन नहीं है. नाउ बी पॉइंट इज कंप्लीटेड, आवर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड. नाउ विल मूव टू सी पॉइंट. अब देखो सी पॉइंट में क्या बोला है? रिसीव 30% अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट ऑफ मुक्ता हु वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. मतलब मुक्ता इंसॉल्वेंट हो गई. मुक्ता है डिसऑनर और एक्सेप्टेंस 23,850 एंड नोटिंग चार्जेस पेड. मतलब पहले हम कौन सी एंट्री करते हैं इंस्टॉलमेंट के पहले? डिसऑनर. कौन सा? एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर. क्या वो एंट्री होती है ड्रॉवर में? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सो एंट्री क्या होगी पहली? मुक्ता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. So entry number next, Mukta account debit to bill receivable account. But noting charges is also given. How much amount is given? Noting charges paid 150. So accepted bill dishonor and noting charges paid आया, तो हम noting charges अलग से दिखाते हैं टू कैश में. तो एंट्री होगी अपनी मुक्ता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट. अब अमाउंट चेक करो. बिल की अमाउंट बिल में लिखेंगे क्रेडिट साइड 23,850. नोटिंग चार्जेस की जो अमाउंट है हम अलग से कैश में लिखेंगे 150. सो टोटल अमाउंट कितना ड्यू थे मुक्ता से, कितना अमाउंट ड्यू है हमें उनको पेमेंट करना है मुक्ता को, अपूर्वा को. ड्रॉवी हैज टू पे टू ड्रॉवर. हाउ मच अमाउंट? 24,000. कैसे? 23,850 प्लस 150. नरेशन, बीइंग मुक्ता's एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड. नोटिंग चार्जेस आया इसलिए हमने कैश क्रेडिट किया, अदरवाइज सिंपल एंट्री क्या होती है? ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल. अब इसके बाद हम इंसॉल्वेंट की एंट्री करेंगे, तो सी में सेकेंड एंट्री आएगी. व्हाट इज द इंसॉल्वेंट एंट्री ऑफ ड्रॉवर? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी. हु इज अ ड्रॉवी? मुक्ता. तो एंट्री लिखेंगे मुक्ता के कॉलम में पूरा 24,000. कितना अमाउंट ड्यू था? 24,000. तो 24,000 मुक्ता के कॉलम में. सी में फर्स्ट में हमने मुक्ता में अमाउंट कितना लिखा है? 24. राइट, सेम अमाउंट 24,000 ड्यू फ्रॉम मुक्ता. मतलब अपूर्वा को मुक्ता से 24,000 मिलना था, बट आउट ऑफ विच उसने कितना पैसा पेमेंट किया है वो हमें देखना है. कितना अमाउंट मिला है चेक करते हैं. 30%. सो 24,000 का हम 30% सॉल्व करेंगे. सो वी कैन कम टू अस अ वर्किंग नोट एंड वी कैन सॉल्व द 30%. 24,000 पे हम 30% सॉल्व करेंगे तो हमें कैश मिलेगा. सो लेट्स कम टू अस अ वर्किंग नोट टू सॉल्व द 30%. सो 24,000 रुपीज में से वर्किंग नोट चेक करो. 24,000 में से 30% रिसीव्ड हुआ है मुक्ता से. ड्रॉवर को, अपूर्वा को मुक्ता ने कितना परसेंट अमाउंट पे किया है? 30%. सो 24,000 का 30% सॉल्व करो. मल्टीप्लाई 3 into 0 0, 3 into 0 0, 4 into 3 12,
and 3 2 6 6 or 1 7,200. So Mukta has paid 7,200 to अपूर्वा. सो आउट ऑफ 24,000 7,200 पे हुआ, तो बैड डेब्ट्स कितना होगा, माइनस करो 7,200. तो हमारा बैड डेब्ट्स कितना आएगा 16,800. तो बैड डेब्ट्स में हम कितना लिखेंगे 16,800 और कैश में 7,200. सो लेट्स कम टू अवर एंट्री, देयर वी कैन पोस्ट द अमाउंट. So out of 24,000, 7,200 is paid by cash from Mukta to Apurva. So कैश में हम कितना लिखेंगे 7,200. 24,000 का 30% रिसीव्ड हुआ. सो अपूर्वा गॉट 7,200 एंड रिमेनिंग जो बचा है वो बैड डेब्ट्स है. सो डिफरेंस 16,800. नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड बैड डेब रिटर्न ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 30% अमाउंट रिसीव्ड. सो ये हमारी सी ग्रुप हो गई. सी में हमारे पास 2 एंट्री मिल गए. अब हम डी पे आते हैं. लेट चेक डी पे क्या बोला है. अपूर्वा रिन्यू हर एक्सेप्टेंस 36,000 टू अनुराधा. मतलब हमारा ओल्ड बिल कैंसिल होगा और न्यू बिल ड्रॉन होगा. तो हमें डिसऑनर की एंट्री करनी है. कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है, एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर. एंट्री क्या होती है ड्रॉवर में. अपूर्वा रिन्यू हर एक्सेप्टेंस है, तो अपूर्वा ड्रॉवर है या ड्रॉवी. अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपलसरी नहीं है क्या, अपूर्वा ड्रॉवर ही रहेगा. जिसकी जर्नल आई है वो ड्रॉवर ही होगा. इट इज नॉट कंपलसरी. इन सम सिचुएशन दैट ड्रॉवर कैन बी ड्रॉवी. मतलब अभी डी पॉइंट देखो आप, अपूर्वा रिन्यू हर एक्सेप्टेंस बोला है, मतलब अपूर्वा ने एक्सेप्ट किया. सो ड्रॉवर कौन है, अनुराधा. सो यहाँ पे जिसकी जर्नल तैयार कर रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्री जिसके बुक में हम सॉल्व कर रहे हैं वो ड्रॉवी हो गए. सो अपूर्वा इज ड्रॉवी एंड अनुराधा इज ड्रॉवर. तो अभी हमें कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी फिर, एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर, बट ड्रॉवर के बुक्स में नहीं, ड्रॉवी के बुक्स में. सो क्या होती है डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. तो हमारी डी की पहली एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी की एंट्री है बिकॉज ना अपूर्वा इज ड्रॉवी. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट to Anuradha account. So what will be the entry D first? Bills payable account debit to Anuradha account. Amount 36,000. Narration being our acceptance dishonor because ना अपूर्वा is ड्रॉवी. So हमें ड्रॉवी की एंट्री करनी है. being our acceptance dishonor. So ये थी हमारी एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर की एंट्री. अब हम अगेन क्वेश्चन पे आते हैं, चेक करते हैं क्या बोला है. बाय पेइंग चेक 6,000, मतलब कितना अमाउंट चेक में पेमेंट किया है 6,000 एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल 2 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. मतलब चेक में पेमेंट किया है 6,000 और फिर न्यू बिल इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट होने वाला है. सो हमें चेक की भी एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है और न्यू बिल की. तो हम सबसे पहला चेक की एंट्री कर लेते हैं. सो यहाँ पे पहला इंटरेस्ट की एंट्री है बट हम लोग पहला चेक की एंट्री करते हैं. चेक इज पेड, चेक दिया, तो एंट्री क्या होगी, किसको मिलेगा वो चेक, अनुराधा को. तो एंट्री क्या होगी, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. कितने का चेक देंगे 6,000 का. तो थर्ड एंट्री जो है यहाँ पे वो हमें सेकेंड में लेना है. एंट्री क्या होगी, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. हाउ मच अमाउंट वी हैव टू टेक, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 6,000 रुपीज. तो 6,000 रुपीज की एंट्री करना है. नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट मेड बिकॉज अपूर्वा ने अनुराधा को पे किया है, इसलिए 6,000 पे कर दिया. तो पार्ट पेमेंट कर दिया 6,000 की हमारी सेकेंड एंट्री. अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की. सो हमें थर्ड एंट्री इंटरेस्ट की एंट्री करनी है. ड्रॉवी में इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. सो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनुराधा अकाउंट. बट हमें इंटरेस्ट सॉल्व करना है. कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखते हैं. हमें इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे सॉल्व करना होता है. तो 36,000 में से 6,000 पे हुआ. सो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट 30,000. तो हमें इंटरेस्ट किस पे सॉल्व करना है, 30,000 पे. कितना परसेंट, 14.5%. कितने मंथ्स, 2 months. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन. लेट्स सॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. आउट ऑफ 36,000 6,000 पे कर दिया अपूर्वा ने, ड्रॉवी ने ड्रॉवर को 6,000 पे कर दिया अनुराधा को. अपूर्वा हैज पेड 6,000 टू अनुराधा. सो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट 30,000. सो हमें इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है, न्यू बिल पे 30,000 पे. तो बैलेंस इज 30,000. तो 30,000 पे सॉल्व होगा 14.5% और कितने मंथ्स के लिए बोला है, 2 months. तो लेट्स सॉल्व 14.5. तो यहाँ पे पॉइंट कट होगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो इधर 330 कट, यहाँ पे भी 330 कट.
अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 1 2 2 6 12, 6 में से 6 के टेबल में 30 आता है 5 से। अब 145 को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 725 आंसर आएगा। So your final answer in 725, 725. So you can check 725 our interest. So we'll post 725 in our entry. This is the calculation of interest. So come to our entry. सो इंटरेस्ट की एंट्री हमने कर दिया। थर्ड एंट्री अपनी इंटरेस्ट की होगी। इंटरेस्ट तो अनुराधा, और हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे, वी कैन चेक आवर वर्किंग नोट। इन वर्किंग नोट वी गॉट 725। सो अवर इंटरेस्ट अमाउंट इज 725। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब हमें न्यू बिल एक्सेप्ट करना है इंटरेस्ट के साथ। सो अपूर्वा इज ड्रॉवी, अपूर्वा एक्सेप्ट करेगी। अनुराधा ने ड्रॉ किया है, तो ड्रॉवी में एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है, न्यू बिल। जो हमारी बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है वही रहेगी। ड्रॉवर में बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, एंड ड्रॉवी में ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। सो हमारी फोर्थ एंट्री क्या होगी ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, अनुराधा टू बिल्स पेबल। कितना अमाउंट होगा, 30,000 का बिल और 725 इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो 30,725 बीइंग acceptance given to new bill drawn along with interest. Next, all ABCD points are completed. Now take the total, double underline it and close. So यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। टुडे वी स्टडीड द ABCD varieties of question, new varieties of question of bills of exchange. So these types of question is given in that we have to read each individual points and we have to pass the entry. No points are connected with each other, so all points are independent. So independently read it and pass the entries. I hope आपको समझा होगा। Next lecture we'll meet with same varieties of new questions. Till that time, complete the notebook, work hard, revise the entry, and wait for my next lecture. Thank you.